स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ योजना को देख रहे थे। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा को समझा था कि पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा क्या है। आज हम देखेंगे कि पाठ योजना के आधार, पाठ योजना का आधार जिसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे कि पाठ योजना का आधार क्या है। तो जब हम दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो पाठ योजना का जो आधार है पाठ योजना का जो आधार है वह है हर्बर्ट की पंचपद। ठीक है ना। पाठ योजना का जो मूल आधार है वह हमारा है हर्बर्ट की पंचपद, यानी कि हम हर्बर्ट की पंचपदी के आधार पर पाठ योजना का निर्माण करते हैं, या पाठ योजना को जो एक आकार स्वरूप दिया गया, पाठ योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसमें मूल हाथ हर्बर्ट का था। हर्बर्ट ने जो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान ये चीज अनुभव की कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को किया जाना या उसके बारे में चिंतन किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम बालक की शिक्षा की जब प्रक्रिया या शिक्षा क्रम को प्रक्रिया को हम बालक के सामने लेकर जाते हैं तो या उसके साथ में उस प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं तो उस समय बालक को समझना, बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं उसके लिए हमें एक योजना का निर्माण करना चाहिए, और उस योजना के निर्माण का उन्होंने मूल रूप से जो आधार बताया वो उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि चतुष्पदी, एक तरह से कहा जाए कि उस पर उनकी आधारित थी। हर्बर्ट पंचपदी, जिसको कि हम जब शुरुआत में हर्बर्ट ने जब इसे प्रतिपादित किया था तब इसके 4 सोपान या 4 पद उन्होंने बताए थे। 4 पद कौन कौन से थे हर्बर्ट की पंचपदी में? पहला पद था उनका स्पष्टता, दूसरा जो पद था वह उनका था सह संबंध, तीसरा पद था व्यवस्था, ठीक है, और चौथा था विधि, जिसको कि हम व्यवस्थापन या वो भी कह सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने जब अपनी पाठ योजना के निर्माण की बात कही कि पाठ योजना का जब उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है शिक्षण प्रक्रिया में, तो उसके लिए उन्होंने पाठ योजना की कल्पना की। और पाठ योजना के उन्होंने 4 पद, प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने 4 पद बताए थे। हम पंचपदी कहते हैं लेकिन ये 4 पद है। 4 पद में पहला है स्पष्टता, जिसके अंदर की विषय वस्तु की एकदम स्पष्ट रूप से वहां पर व्याख्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, किसी प्रकार का कोई मतलब कहना चाहिए कि अस्पष्ट स्थिति वहां पर नहीं होनी चाहिए जिससे कि बालक को समझ में ना। दूसरा कहा उन्होंने सह संबंध की बात वही कि एक विषय स्वतंत्र रूप से अपने आप को मतलब नहीं समझाया जा सकता है। किसी भी विषय को, एक विषय को समझाने के लिए हमें किसी अन्य का सहारा और किसी अन्य विषय का अवश्य सहारा लेना होता है। यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि बालक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाने के लिए सह संबंध एक सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए सह संबंध पर उन्होंने बल दिया कि विषय वस्तु में सह संबंध के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। पाठ योजना के अंतर्गत किसी भी रूप में हो लेकिन सह संबंध का
सहारा लेकर और बालक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर इसका समर्थन हो सकता। फिर बाद में है व्यवस्था, यानी कि शिक्षण की एक सुव्यवस्थित क्रम मतलब क्रमबद्धता, जिसको कि व्यवस्था को क्रमबद्धता भी कहा जा सकता है, क्योंकि क्रमबद्ध रूप में ही बालक के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो बालक को विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था यानी कि क्रमबद्धता पर बल दिया कि विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप में बालक के सामने आनी चाहिए। चौथा था विधि, यानी कि यहाँ पर ये कहा जाए कि नवीन परिस्थितियों और नवीन वातावरण के साथ में बालक का समायोजन होना बहुत अनिवार्य। अगर बालक नवीन वातावरण, नवीन परिस्थितियां या नवीन तथ्यों के बारे में नहीं जान पाएगा तो फिर वह शिक्षा उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो पाठ योजना का निर्माण में इस बात को ध्यान रखा जाए कि उसमें विधि यानी कि नवीन तथ्य, विधि प्रविधि से, वहां पर विधि से मतलब शिक्षण विधि से नहीं था, उनका मतलब कि नवीन परिस्थितियों, नवीन सूचनाओं से बालक को अवगत कराते रहा जाए। तो इस आधार पर कि पाठ योजना का निर्माण करने की उन्होंने पक्षधर थे या उसका समर्थन किया। लेकिन हर्बर्ट के बाद उनके ही शिष्यों ने, क्योंकि हर्बर्ट के साथ में उनके शिष्यों ने जब काम किया तो वो इस चीज की वास्तविक प्रकृति या भाव को वो बहुत अच्छे से जानते थे, परिचित थे। इसीलिए हर्बर्ट के बाद में उनके शिष्यों ने इस पर कार्य निरंतर रूप से जारी रखा। हर्बर्ट के बाद में इसमें बल नहीं, इसी पर जारी रखते हुए हर्बर्ट की इसी पंचपदी को यथावत रखते, इस चतुर्थ पदी को यथावत रखते हुए उसमें एक पद को और जोड़ा गया। अब जब इनके इस पद को जोड़ने की बात आई तो उन्होंने इसमें कुछ हल्के परिवर्तन किए। हर्बर्ट की यही पंचपदी रखी गई लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे कि हर्बर्ट का था स्पष्टता, ठीक है ना, इसको इन्होंने पाठ प्रेरणा, पाठ प्रेरणा का नाम दिया, ठीक है। फिर सहसंबंध, सहसंबंध, ठीक है ना, हर्बर्ट का। तो यहां पर उन्होंने प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तीसरा इसका था व्यवस्था, हर्बर्ट का। इसको यहां पर उन्होंने तुलना तथा सामान्यकरण, तुलना तथा सामान्यकरण। और चौथा क्या था, विधि, है ना, विधि जिसका उपयोग, उपयोजन, ठीक है। ये चार पद उन्होंने इस तरह से स्पष्ट किए थे हर्बर्ट के ही आधार पर। हर्बर्ट की ही जो चतुष्पदी उन्होंने दी थी उसी में उन्होंने परिमार्जन किया और यहाँ पर स्पष्टता यानी कि पाठ प्रेरणा यानी कि जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। फिर सहसंबंध यानी कि प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुतिकरण करेंगे तभी तो सहसंबंध होगा। सहसंबंध करोगे किससे, जब तक प्रस्तुतिकरण नहीं करोगे तब तक आप सहसंबंध नहीं कर सकते। इसीलिए प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में व्यवस्था यानी कि तुलना या सामान्यकरण, यानी कि बालक किसी चीज को सीखे और सीख कर उसका सामान्यकरण कर ले, ये व्यवस्था। और फिर विधि यानी कि उपयोजन, अर्थात कि विधि के ही रूप में नवीन जो तथ्य हैं उनके बालक के सामने प्रस्तुत होने चाहिए। इसी के आधार जो पंचपदी थी उसका निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इन्हीं चार पदों में परिमार्जन किया, उनको संशोधित किया, परिमार्जित किया और उसी के आधार पर उन्होंने पंचपदी प्रस्तुत की। अब जब पंचपदी आई तो उसमें उन्होंने 5 पद कौन से दिए, 5 सोपान, ठीक है ना। पांच सोपान दिए। पहला सोपान कौन सा दिया उन्होंने,
प्रस्तावना, ये हर्बर्ट के शिष्यों के द्वारा था। प्रस्तावना। दूसरा पद था उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन। तीसरा पद था प्रस्तुतिकरण, है ना, तथा सहसंबंध। चौथा पद था सामान्यीकरण। सामान्यीकरण। और पांचवा पद था उपयोजन या पुनरावृत्ति। ये पंचपदी के रूप में निर्मित थी। यानी कि यहाँ पर जो ये स्पष्टता का जो इनका पहला पद था, यानी कि पाठ प्रेरणा, इसको उन्होंने दो भाग में विभाजित किया। पहला प्रस्तावना और दूसरा उद्देश्य कथन। ठीक है ना, प्रस्तावना और दूसरा उद्देश्य कथन। क्योंकि उद्देश्य कथन का भी अपना महत्व है कि आप जिस तरह से प्रस्तावना के बाद में अपने प्रकरण का उद्घोष करते हो, तो वो प्रस्तुत करने का भी अपना एक तरीका होता है। वो इतना प्रभावी और आकर्षक ढंग से हो तो बालक की स्वतः ही उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इस पर उन्होंने बल दिया और ये 5 पद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या सहसंबंध, सामान्यीकरण, उपयोजन या पुनरावृत्ति, या जिसे हम मूल्यांकन भी कह सकते हैं। अगर हम हमारी पाठ योजनाएं देखें तो हम इन्हीं 5 सोपानों के आधार पर हमारी पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं। इसीलिए हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित हमारी पाठ योजनाएं होगी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के आधार पर आपको आज का प्रश्न करना है। पाठ योजना निर्माण का आधार हर्बर्ट की पंचपदी आधार के रूप में हर्बर्ट की पंचपदी को स्पष्ट करें। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।